कि क्लास शुरू हो चुकी है। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता था, हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। और एक बार मैं फिर से जल्दी से लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले जल्दी से आपको पोल के बारे में बता दूं कि पोल में कैसे आंसर करना है। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूं, आपको पोल में आंसर करने के लिए इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। अच्छा, 3 डॉट पर क्लिक करने के पहले उसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि पोल में कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा, कोई भी ऑप्शन नहीं दिखते हैं, है ना। तो ए बी सी या डी में आंसर आपको करने के लिए पहले सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद इस 3 डॉट पर क्लिक करिएगा, फिर सेकंड वाले पेज पर एक्टिविटी पे क्लिक करना है। फिर तीसरे वाले पेज पर ये खुलकर आएगा वन पोल एक्टिव। जब यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब मेरा आंसर अगर ए है तो ए वाले सर्कल पर क्लिक करके फाइनली वोट पर क्लिक करना है। ठीक है, ऐसे सभी लोग आंसर कर ही रहे हो। जो नहीं कर पा रहे प्लीज सभी लोग आंसर कीजिए। ठीक है, चैट अटेंडेंस से भी नाम आना चाहिए, पोल में भी नाम आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में तो आपने बीजीय सर्वसमीका 2 पढ़ा, a माइनस बी होल स्क्वायर। और अब तक हमने 2 सर्वसमीका कंप्लीट किया है। तो पहला सर्वसमीका जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था a प्लस बी, है ना। 2 टर्म को जोड़ा गया, उनको ब्रैकेट बंद करके वर्ग लगाया गया, तो इसको पढ़ते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर 3 टर्म आएंगे, आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर कहोगे सर एक तरीका और है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब टर्म्स को आगे पीछे लिखा जा सकता है। दूसरा जो फॉर्मूला आपने लास्ट क्लास में पढ़ा वो था a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर बीच में घटाव का साइन है और उस पर वर्ग लिख दिया गया, तो आप बोलोगे सर फिर से सेम ही टर्म आएंगे, 3 टर्म आएंगे, लेकिन चिन्ह थोड़ा अलग हो जाएगा। तो इस बार लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस 2ab वाले के साथ माइनस लगा देंगे। या फिर इसको ऐसा भी लिख के बताया गया होगा आपको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो टर्म को आगे पीछे बिल्कुल लिखा जा सकता है। माइनस 2ab को सबसे लास्ट में लिखा या फिर बीच में लिख दिया। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा कि 2ab वाला टर्म प्लस वाले में प्लस का रहता है और माइनस वाले में माइनस का रहता है, बाकी सारे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो कुछ ये दोनों फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, सभी को याद भी होगा। लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक किया था, कंप्लीट नहीं हो पाई थी पूरी टॉपिक, है ना। तो आज कोई रिकॉल नहीं करवाता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे देता हूँ। चलो, अगर मैं आपसे ये लिख दूं 5x माइनस 7y और इसका कहता हूं कि पूरा वर्ग करिए, तो आप क्या कह सकते हो, सर ये बिल्कुल मिलता जुलता है a माइनस बी का होल स्क्वायर से, है ना। a माइनस बी के होल स्क्वायर से आप अगर कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पर, तुलना करने पर आपको दिख जाएगा कि a का वैल्यू कितना है। आप कह सकते हो सर a का वैल्यू मुझे दिख रहा है 5x और b का वैल्यू मुझे दिख रहा है 7y, है ना। कह सकते हो सर a का वैल्यू मुझे दिख रहा है 5x और b का वैल्यू मुझे दिख रहा है 7y। a की जगह पर 5x लिखा और b की जगह पर 7y लिख दिया। ठीक है, अब इसको जब एक्सपैंड करते थे तो फॉर्मूला क्या आया था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2ab कहने का मतलब 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, चलो अब a स्क्वायर कहने का मतलब क्या होगा, a का वैल्यू 5x है, इसको आप देखो तो यहाँ पर 3 टर्म आएंगे ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर, और 5x का स्क्वायर करने का मतलब 5x को ब्रैकेट में लिखेंगे और इस पूरे का वर्ग कर देंगे, 5x का वर्ग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे माइनस का साइन 2ab, तो 2 इंटू ए कहने का मतलब a का वैल्यू आपका 5x है, लिख दिया 5x, और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हमारा 7y है, तो यहाँ लिख दिया 7y। ठीक है, प्लस उसके बाद प्लस का साइन लगाया, प्लस का बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर कहने का मतलब b का वर्ग कर देंगे, तो b का वैल्यू 7y है और 7y का वर्ग करोगे तो यहाँ लिख दोगे 7y का पूर्ण वर्ग। वेरी नाइस। अच्छा नितिन, आपने 35 लिखा है, शायद आपने टाइपिंग में एरर कर दी। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, 5 इंटू 5 25, तो 5 इंटू 5 कितना होगा 25, और यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको गुना करिए, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, 5 गुना 2 10, 10 गुना 7 70, तो यहाँ जाएगा 70 XY, और 10 का 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग हो जाएगा 7 7 49, 7 को 7 से गुना करना, 7 7 49, और यहाँ पर आ जाएगा y का पावर 2। तो ये आंसर आएगा। आप लोग चैट में क्या लिख रहे थे, काफी सारे बच्चे ऐसा लिख रहे थे, 25x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 70xy। तो ये बिल्कुल आंसर सही है, बिल्कुल सही है, ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों ही सही है। ठीक है, टर्म को बिल्कुल आगे पीछे लिख सकते हो, तो दोनों ही लिखना सही हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कई बार क्या करते हो ना आप लोग, 7y का जब वर्क कर रहे हो तो काफी बच्चे लिख देते हो 14y स्क्वायर, ये गलती नहीं करना है। ठीक है, 14y स्क्वायर नहीं होगा, 7 को 2 से नहीं गुना करना, 7 गुना 2 गलत हो जाएगा, 7 को 2 बार गुना करना है, 7 को 2 बार गुना करना और 7 को 2 से गुना करना अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो 7 को 2 से नहीं गुना करेंगे, 7 को 7 से गुना करके 49 करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर रहे थे। इसके पहले मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर सिखाया,
तो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाई थी लास्ट क्लास में, एक टाइप का बच गया था, 2 टाइप हमने कवर किया था, एक टाइप का क्वेश्चन बच गया था, इसलिए आपको फिर से वही हेडिंग दिख रही होगी, सर्व समीकरण नंबर 2, और कोई भी आज आपको रिकॉल भी नहीं दिखा है ना, तो इसलिए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं आज अलजेब्रिक आइडेंटिटी 2 को, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और भी एक टाइप का क्वेश्चन आता है जो आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपने अगर फॉर्मूला याद किया है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको यूज भी करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला याद करने के लिए थोड़ी होता है, आइडेंटिटी याद थोड़ी करेंगे सिर्फ, तो उसको यूज भी करेंगे। तो देखो कई बार ऐसे बोला जाता है कि 98 का वर्ग बताइए। अब आपको पता है कि सर 98 का वर्ग, किसी भी नंबर का वर्ग करने का मतलब क्या हुआ कि 98 को 2 बार गुना कर देंगे, लेकिन देखो क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा ना, वहां पर लिखा रहेगा कि बिना डायरेक्ट गुना किए हुए, बिना डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, आपको इस आइडेंटिटी का यूज करना है, इस फॉर्मूला का, इस सर्वसमीकरण का उपयोग करते हुए 98 का वर्ग कैलकुलेट करिए। तो आप डायरेक्ट अगर गुना करोगे तो आंसर तो सही आ जाएगा, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्ट गुना करने के लिए मना किया गया है, तो डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हम लोग। क्या करना है, सोचेंगे इसको कि 98 को सर a माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल सोचो, 98 क्या है, 100 से 2 कम है क्या, बताइए। 98 क्या है, 100 से 2 कम है, तो आप कह सकते हो सर 98 को, 98 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो आप कहोगे सर 98 के वर्ग को क्या लिखेंगे, 98 को मैंने लिखा 100 में से 2 कम है, 100 में से 2 घटा दिया, और इस पूरे पे मैंने क्या किया, वर्ग लगा दिया। तो 98 का वर्ग था ना, तो आप बोलोगे सर इसका वर्ग किया गया, तो 100 माइनस 2 का वर्ग किया, ठीक है, 100 से 2 कम करके। अभी आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूप का दिख रहा है, a का वैल्यू 100 और b का वैल्यू 2 है ना, मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला था, a माइनस बी के रूप में मैंने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें 3 टर्म आते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 3 टर्म आएंगे ना। तो आप कहोगे सर अगर मैं इसको कंपेयर करूं 100 माइनस 2 के होल स्क्वायर से, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इसको तुलना करूं, तो आप क्या कह सकते हो, सर मुझे साफ दिख रहा है कि a का जो वैल्यू है वो 100 के बराबर है ना, कह सकते हैं a के स्थान पर 100 लिखा गया है, a का वैल्यू हम कह सकते हैं ना 100 के बराबर, और b का वैल्यू कितना है, b जहां पर लिखा गया है, b की जगह पर यहाँ लिख दिया गया है 2, तो मतलब कह सकते हैं b का वैल्यू 2 आ गया हमारे पास, तो a का वैल्यू 100 आया, b का वैल्यू 2 आया, ठीक है। अब इस फॉर्मूला या फिर इस आइडेंटिटी में पुट कर दीजिए मान, तो यहाँ पर 3 टर्म है, a का वर्ग, a का वर्ग कितना होगा, आपको पता है 100 का वर्ग, मतलब 100 लिखा गया है a की जगह पर, तो आप बोलोगे सर लिख देंगे 100 का वर्ग, माइनस यहाँ पर लिखा है 2, 2 तो कांस्टेंट है, अचर है, 2 की जगह पर मैंने 2 ही लिख दिया, गुना a का वैल्यू कितना है, आपको पता है a का वैल्यू तो 100 लिखा है हमने, a का जगह पर 100, तो यहाँ लिख दीजिए 100। b का वैल्यू कितना है, आपको पता है b का वैल्यू 2 है यहाँ पर, ठीक है, 2 दिया गया है, यहाँ पर 2 लिख दिया, प्लस अगला टर्म है b का वर्ग, तो b का वर्ग करने का मतलब क्या हुआ, b का वर्ग b स्क्वायर, तो b का वैल्यू 2 है हमारे पास, लिख दिया 2 का वर्ग। क्लियर हुआ इतना, यहां तक मैंने क्या किया है, आइडेंटिटी में सर्व समीकरण में a और b का मान पुट किया, बस। अगर इतना कर लोगे तो इसके आगे बहुत आसान है, इसके आगे आपको पता है 100 का वर्ग करेंगे, तो 100 का वर्ग करने का मतलब क्या है, तो 100 का वर्ग, 100 को 2 बार गुना करेंगे, 100 को 100 से गुना करेंगे, तो 100 का वर्ग करने का मतलब 100 को 100 से गुना करना, ठीक है, और 100 को 100 से गुना करने का मतलब 1 गुना 1 आपका 1 आ जाएगा, 2 जीरो यहाँ से आएगा और 2 जीरो यहाँ से आएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 10,000। a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी याद करिए, ऐसा क्वेश्चन किया था, कई बार हमने यूज किया 10,000। फिर लिखा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर था माइनस, 2 को 2 से गुना करोगे, 2 गुना 2 4 आ गया, और 4 को 100 से गुना करना है, तो 4 को 100 से गुना करने का मतलब क्या है, 4 को 100 से गुना करेंगे 400 आ जाएगा, 4 लिख दिया, 2 जीरो यहाँ से लिख दिया, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये आ गया हमारा 400, प्लस 2 का वर्ग, 2 को 2 से गुना कर दीजिए, 2 का वर्ग तो याद भी होगा आप सभी को, 2 गुना 2 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको गलतियां नहीं करनी है, 10,000 में से अगर मैं 400 घटाऊं तो क्या आंसर आएगा, बस मुझे बताइए कि 10,000 में से अगर मैं 400 घटा दूं तो क्या मिलेगा। आपको अगर डायरेक्ट कर पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे लिख देना जरूर, 10,000 में से आप 400 घटा दीजिए, तो आप बोलोगे सर एक जीरो में से जीरो घटाया जीरो आया, जीरो में से जीरो घटाया जीरो आया। अब क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 100, 100 में से 4 घटाना है, 100 में से अगर 4 घटाएंगे तो 96 मिलेगा ना, 6 में 100 से 4 कम, तो यहाँ लिख देंगे सर 96 आ गया। तो इसको जब आपने सॉल्व किया बस इतने को, तो इसको सॉल्व करने पर मिल रहा है 9600, 9600, और इसमें 4 जोड़ना है, तो 9600 में अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 9604, है ना, ऐसे भी आप जोड़कर चेक कर लो, 9600 में आप 4 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 9604, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया।
अच्छा रिपीट कर दे रहा हूँ, बाकी बच्चे बताइए। नितिन मैं बिल्कुल रिपीट कर दे रहा हूँ, और भी अलग अलग उदाहरण से भी कर लूंगा, पहले मुझे बताइए बाकी बच्चे, इतना क्लियर है? नितिन को छोड़कर बाकी सभी को समझ में आया क्या? यस यस यस, ठीक है। तो इसको मैं फिर से एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ और फिर दूसरे उदाहरण से भी सीख लेंगे, ठीक है? चलो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, काफी सारी चीजें मिटा रहा हूँ। चलो इसको सारी ही चीज मिटा देते हैं, ठीक है? सारी चीज मिटा दें, थोड़ा जल्दी करता हूँ इसको। ठीक है, मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ अमन। तो यहाँ पर देखिए 98 का वर्ग किया गया है। आपको बोला गया, क्वेश्चन ऐसे बोला जाएगा कि a माइनस बी का होल वर्ग, इस सर्व समीका को यूज करके इसका मान ज्ञात करें। डायरेक्ट गुना नहीं करना है हमें, ठीक है? डायरेक्ट गुना नहीं करना है। तो हम कह सकते हैं सर 98 का वर्ग जो है वो 100 से 2 कम है, तो इसको लिख दिया 100 माइनस 2 और इस पूरे पे वर्ग लगा दिया। अब हमारे पास फॉर्मूला एक बनता है, इसको आप बोलोगे सर a माइनस बी के रूप में दिख रहा है, 100 में से 2 कम, a माइनस बी के रूप में। तो आप बोलोगे सर a माइनस बी का जो वर्ग होता है, इसमें 3 टर्म आते हैं, ए स्क्वायर आता है, फिर माइनस 2ab आता है, और ये प्लस बी स्क्वायर आता है। ये 3 टर्म फॉर्मूला लिख दिया बस। अब अगर मैं इसको चेक करूं, 100 माइनस 2 का वर्ग को कंपेयर करूं, मतलब इन दोनों को तुलना कर रहा हूं, तो मुझे साफ दिख रहा है ना कि ए के जगह पर, ऐसे समझिए, आप कह सकते हो सर ए के जगह पर लिख दिया गया यहाँ पर 100, और बी के जगह पर यहाँ लिख दिया गया है 2। मतलब ए का मान हमारा 100 आ गया और बी का मान हमारा 2 आ गया। कह सकते हैं ए का मान हमारा 100 आ गया और बी का मान हमारा 2 आ गया। बस इस वाले आइडेंटिटी में, इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए मान। तो पहला टर्म है ए स्क्वायर, तो आप लिख दोगे सर 100 का वर्ग माइनस 2 इंटू ए बी। ए बी कहने का मतलब 100 इंटू 2 है ना, तो 100 को 2 से गुना कर दीजिए, 100 इंटू 2, प्लस बी का वर्ग। तो बी का वर्ग करने का मतलब 2 का वर्ग, बी का मान 2 है, तो 2 का वर्ग कर दीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का वर्ग। ठीक है, इतना क्लियर? अच्छा दीपक के नाम से बच्चों आपका माइक ऑन है, माइक बंद करिए प्लीज। दीपक कटारिया के नाम से जो बच्चे हो, चलिए ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसको आप सॉल्व कर लेना है बस। तो 100 का वर्ग करना कितना आसान है आपको, तो 100 इंटू 100 कर देंगे, तो 100 इंटू 100 करने पर 10,000 मिल जाएगा। कैसे मिला? 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, एक को एक से गुना किया, एक लिखा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये मिल गया हमारे पास 10,000। ठीक है, प्लस, सॉरी माइनस लिखेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन है ना, तो यहाँ बोलोगे सर यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस का साइन है। तो 2 को 2 से गुना किया, 2 दूनी 4, और 2 जीरो यहाँ पर था तो 2 जीरो लगा दी, प्लस 2 का वर्ग 2 इंटू 2 यानी आ जाएगा 4 हमारा। 10,000 में से 400 को घटाया, जब 10,000 में से आप 400 घटाओगे तो कुछ ऐसा लिख लेना आप। 10,000 में से जैसे ही 400 घटाओगे तो आपको मिलेगा 2 जीरो तो मिल ही जाएगा, 100 में से 4 घटा दीजिएगा तो मिल जाएगा 96। तो ये मिल गया 9600, और इसमें 4 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 9604। अब बताइए समझ में आया? दो बच्चे का डाउट था, नितिन एंड अमन, क्लियर है अब? बताइए, अगर क्लियर है तो मुझे आप कैलकुलेट करके बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 49 का वर्ग चाहिए, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है 49 का वर्ग। ठीक है, अब 49 का वर्ग करने का मतलब क्या हुआ? आपको पता है सर 49 को 2 बार गुना करना, 49 इंटू 49, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, गुना नहीं करना सीधे। आपको क्या करना होगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। वेरी नाइस। तो आप कहोगे सर 49 को हम लिख सकते हैं 50 से 1 कम, तो इस 49 को आप लिख दोगे, 49 को हमने लिखा सर 50 से 1 कम है ये, और इस पूरे पे पावर क्या लगाया गया है, पावर 2 लगाया गया है, यहाँ पर पावर 2 लगा दिया, 50 माइनस 1 का वर्ग। अब ए माइनस बी से मिलता जुलता है ना, ए और बी के बीच में माइनस का साइन है, तो आपको लिखा है ए माइनस बी का वर्ग का फॉर्मूला लिख लो। पूरा मैं नहीं सॉल्व कर रहा, ये आप लोग कर लो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर आप कह सकते हो सर हमारे पास क्या है, 50 माइनस 1 का होल वर्ग, है ना। और अगर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो तुलना करने पर आपको मिल जाएगा ए का वैल्यू 50 और बी के जगह पर 1। मतलब आप सीधे कह दो कि सर ए यहाँ भी है, वहां पर हम 50 लिख देंगे, और बी जहां भी है वहां पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करिए, तो हीना का आंसर आया है 2401। ठीक है, चेक करते हैं। तो बाकी बच्चे करिए, ठीक है, बैठे मत रहिए। जब सही गलत कुछ भी आप कोशिश करोगे ना, अपना हाथ चलाओगे, पेन चलाओगे तो सीखोगे। गलतियां भी कर दोगे ना तो उससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा मैंने ये गलती की। वेरी नाइस, सभी का आंसर आ रहा है 2401, बहुत बढ़िया। और बस आप लोग एक दूसरे का आंसर मत देखा करो, मतलब एक दूसरे का देखकर कॉपी नहीं करना है चैट में, क्योंकि अगर गलती आंसर आएगा ना तो फिर मैं आपसे माइक ऑन करवा के आपसे पूछ लूंगा। 2401, ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का आंसर आ गया 2401, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। नाइस, तो आप बोलोगे सर ए का वर्ग, तो ए का वैल्यू कितना है 50। तो आप क्या करोगे, आराम से करो, कुछ भी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, कई बार आप हड़बड़ी में गलती कर देते हो। तो आप कहोगे सर ए का वर्ग यानी
50 लिखेंगे और इस 50 का वर्ग कर देंगे, ठीक है, माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन था, माइनस लगाया, 2 तो कांस्टेंट है, 2 के जगह पर मैंने 2 ही लिख दिया, और यहाँ पर है a इंटू बी, तो a इंटू बी कहने का मतलब a का वैल्यू हमारा 50 है, a का वैल्यू आपने बोला सर 50, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो b के जगह पर मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अच्छा ना, इस कॉपी मैं नहीं कर रहा कि आप लोग कॉपी कर रहे हो, बिल्कुल, मैं बस आपको बता रहा हूँ कैसे करना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉपी कर रहे हो, ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग सॉल्व किए होंगे, ठीक है। चलिए, प्लस का बी स्क्वायर, अगला टर्म क्या है, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करने का मतलब 1 का वर्ग, तो यहाँ पर लिख दिया 1 का वर्ग। ये स्टेप तक समझ में आया सभी को? अगर समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए, कोई भी डाउट है तो डी लिख दो या फिर एम लिख दो, वाई वाई, कहीं पर भी डाउट है तो बता सकते हो, ठीक है, क्लियर है, नाइस। अब इसके आगे करते हैं, यहां तक अगर क्लियर है तो आगे काफी आसान है, अगर आप इस स्टेप को लिख लियो तो काफी आसान है, बस कैलकुलेट करना है, 50 का वर्ग, 50 का वर्ग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, 50 को 2 बार गुना करिए, 50 को 50 से गुना करिए, उसी संख्या को उसी नंबर से गुना कर दीजिए, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 आ जाएगा, एक जीरो यहां से लिया, एक जीरो यहां से लिया तो 2500 आ जाएगा, तो 50 का वर्ग किया तो सर आ गया हमारे पास 2500, ठीक है। फिर यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया, 50 इंटू 2, 50 को 2 से गुना करना है, तो 5 को 2 से गुना करिए ना, 5 को 2 से गुना करोगे तो 10 मिल जाएगा, और एक जीरो यहां से मिल गया तो एक जीरो यहां से लगा दिया, एक से गुना करो चाहे मत गुना करो, एक से किसी भी संख्या में गुना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 गुना 50 100 आ गया, 100 को एक से गुना किया तो 100 ही रहेगा, ठीक है। फिर प्लस, और एक का वर्ग, तो एक का वर्ग करने का मतलब क्या हुआ, एक को एक से गुना करना, और एक को तो कितनी बार भी गुना करेंगे एक ही आएगा, तो मैंने आपको बताया भी है कि एक को कितनी बार भी गुना करोगे एक ही आएगा, तो एक का वर्ग हमारा एक आया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब 2500 में से 100 घटा दीजिए, तो 2500 में अगर आप 100 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 2500 में से आप अगर 100 घटाइएगा तो आपको 2400 मिल जाएगा, दो जीरो तो आएगा ही, 5 में 1 घटाओगे तो 4 मिलेगा और 2 आएगा, तो आप बोलोगे सर इसको सॉल्व किया तो 2400 मिल गया, और एक को ऐड भी करना था तो ये प्लस का वन आएगा, और 2400 एक आपका आंसर आ जाएगा, तो इस 2400 में आपने अगर एक को ऐड किया तो आपका आंसर आएगा 2401। समझ में आया? बिल्कुल, आप सभी का आंसर सही था, तो जिनको नहीं समझ में आ रहा था या आंसर नहीं कर पा रहे थे उनको भी समझ में आ गई ना, नाइस, ठीक है। तो अब मैं ऐसा क्वेश्चन दूं तो कर लोगे आप लोग, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे? चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है पोल सेक्शन में, ठीक है, कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, डाउट नहीं है तो आपके लिए पोल सेक्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, बोला गया है 99 का वर्ग करिए, 99 का वर्ग करिए, तो आपको पता है कि अभी थोड़ी देर के लिए आपका चैट बंद रहेगा, पोल में आंसर करना है, लेकिन पोल अभी ऑन नहीं कर रहा, थोड़ी देर के बाद पोल दिखेगा आपको, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना है आपको, मैं बता रहा हूँ कुछ कुछ हिंट आपको, 99 का वर्ग करना है, तो इसको आप पहले ब्रेक करिए, 100 के आसपास का नंबर है, 100 से कितना कम है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में ब्रेक करिए, ब्रेक करने के बाद देखो ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, और बाकी कैलकुलेशन करनी है बस, और हड़बड़ी करोगे हो सकता है गलती हो जाए, समय बहुत है अभी, ठीक है, समय बहुत है, तो आप अपना आंसर बहुत ध्यान से करिए, ठीक है, जितने भी मैंने स्टेप्स बताया ना सारे स्टेप्स को लिखो, काफी जल्दी आंसर आ जाएगा, और पहले अभी तो आप सीख रहे हो, अभी आराम से करो, धीरे धीरे करके भी ये फास्ट हो जाएगा, एक बार आप सीख जाओगे ना तो प्रैक्टिस करके तो उसको फास्ट कर ही सकते हैं हम लोग। तो 99 का वर्ग, तो 99 100 से कितना कम है, एक कम है, तो 99 को लिख दो 100 माइनस एक, अब ए माइनस बी से कंपेयर करिए, ए का वैल्यू बताइए क्या है, बी का वैल्यू क्या है, फॉर्मूला आपको पता है, अब फॉर्मूला मैंने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि आपको फॉर्मूला तो याद ही करना है ना, आपको एग्जाम में फॉर्मूला लिख के नहीं दिया जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको फॉर्मूला नहीं दिया जाएगा, नाइस, अच्छी बात है कि अभी तक टोटल 7 बच्चों का आंसर आया है, और जितने बच्चों ने आंसर किया आप सभी का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लेकिन अभी क्लास में और भी बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, ठीक है, तो अभी उनका समय लग रहा है, सॉल्व करिए, बैठे मत रहिएगा, अगर आंसर नहीं भी आया है तो आप ट्राई करते रहो आंसर करने की, ठीक है, तो 10 आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, और अभी तक सभी के आंसर सही है, वेरी नाइस।
अगर पोल सेक्शन आपके फोन में आता है तो बिल्कुल आंसर किया करें, कोई भी आंसर स्किप नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। चलो 20 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 20 सेकंड्स। तो इसमें मैंने क्या हिंट बताया, 99 को आप लिखे 100 - 1, ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा, बी का वैल्यू मिल जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करिएगा, कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट 15 सेकंड है। अभी भी 2-3 बच्चों जिनका आंसर नहीं आया, आंसर कर दीजिए, कोई भी बैठा मत रहिए आप लोग। पोल में भी नाम आना चाहिए, अटेंडेंस में भी नाम आना चाहिए। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10। और अभी रुकते हैं हम लोग लास्ट के 5 सेकंड्स, 5, सर 4। टाइम चाहिए। अच्छा और टाइम चाहिए, ठीक है करो आप। ठीक है, अच्छा थोड़ी देर और वेट करते हैं, ट्राई करो कि आपका आंसर है, और अगर आप नहीं कर पाते इतने समय में, ठीक है, तो फिर चैट में ऑन कर दूंगा, चैट में आप लिखना। ठीक है, इतना समय काफी हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको समय लग रहा है तो आप करिए। ठीक है, अच्छी बात है कि आपने माइक ऑन करके बोला एटलीस्ट। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड और रुकते हैं, ट्राई करो कि इस 15 सेकंड में आ जाए आंसर। वैसे सभी का आंसर आ चुका है ऑलमोस्ट। लास्ट 10। अच्छा पवन के आईडी से बच्चों आपका हुआ, हो जाए तो माइक ऑन करके बता देना। यस सर। हो गया, कर दिया आपने आंसर। यस। चलिए चलिए बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड और रुकते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो वो ऐसे ही अगर कभी आपको लगता है ना कि समय और चाहिए, तो माइक ऑन करके बाकी बच्चे भी बता दिया करो, क्योंकि चैट आपका बंद रहता है, चैट अभी ऑन है। तो जिनका भी पोल नहीं आता, जो पोल में नहीं आंसर कर पाए हो, अभी चैट में लिख दीजिए आंसर अपना। क्या आंसर होगा, 99 का वर्ग। 99 का वर्ग क्या होगा आपको पता, 99 जो है 100 से 1 कम है सर, तो इसको लिख देंगे सर 100 - 1, 100 से 1 कम, और इस पे पूरा वर्ग लगा देंगे, तो 100 - 1 का वर्ग। अब हमारे पास क्या है फॉर्मूला, ए माइनस बी का वर्ग, है ना। ए माइनस बी का वर्ग क्यों लिया, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। तो आप बोलोगे सर ए माइनस बी का वर्ग का फॉर्मूला में होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 3 टर्म आते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं 100 - 1 से, 100 - 1 के वर्ग से, तो मुझे क्या दिख रहा है, आपको साफ दिख जाएगा कि ए के जगह पर, ए के स्थान पर लिख दिया गया है 100, मतलब ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, ए का मान 100 है, और बी का वैल्यू कितना है, बी की जगह पर यहाँ एक लिखा है, तो बी का वैल्यू हमारे पास 1 हो गया। बस मान पुट कर दीजिए। तो हम पहला टर्म है ए स्क्वायर, ए का वर्ग मतलब 100 का वर्ग है, ए का वैल्यू 100 है तो 100 का वर्ग कर दिया, माइनस यहाँ पर 2 लगाया, 2 है, इंटू ए इंटू बी, ए बी कहने का मतलब ए इंटू बी, तो ए का वैल्यू 100 है, 100 लिख दिया, बी का वैल्यू 1 है, 1 लिख दिया, फिर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। अब बी का वर्ग, बी का वर्ग करने का मतलब 1 का वर्ग, बी का वैल्यू 1 है तो 1 का वर्ग किया। अब इसको सॉल्व कर ले, 100 का वर्ग, 100 का वर्ग कई बार किया ना हमने, 100 इंटू 100, और 100 इंटू 100 करने पर 10,000 मिल रहा था, 4 जीरो आ जाएगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 100 को 100 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 1, 2 जीरो 2 जीरो, मतलब 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो 10,000 मिल गया, माइनस 2 को 100 से गुना करोगे 200 मिलेगा, 200 को 1 से गुना करोगे 200 ही मिलेगा, है ना, तो 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 को बस 100 से गुना करना है, तो आपको मिल जाएगा 200, प्लस 1 का वर्ग, तो 1 को कितनी बार भी गुना करते रहिए तो 1 ही मिलेगा, तो 1 का वर्ग भी 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 का वर्ग 1 लिख दिया। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब मुझे बताइए 10,000 में से आप अगर 200 को घटा दीजिएगा, बस इतने को अगर मैं सॉल्व करूँ, इतने को सॉल्व करके क्या मिल रहा था आपको, 10,000 में से अगर आप 200 को घटाइएगा, 10,000 लिखा, इसमें से आपने 200 को अगर घटाया तो आपको पता सर 2 जीरो तो मिल ही जाएंगे, लास्ट में 2 जीरो थे। अब 100 में से 2 घटाइएगा तो 98 मिल जाएगा, 98 मिलेगा, तो यहाँ लिख देंगे 98। ठीक है, 9800, और इसको जोड़ना क्या है, एक और जोड़ना है, तो प्लस का 1, तो 9800 में 9800 में एक अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 9801, है ना, तो 9800 में 9800 में अगर आपने एक जोड़ा तो आपको मिलेगा 1089, उल्टा जोड़ते हैं तो आपको लिखा 9801, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही दिख रहा है। क्लियर हुआ सभी को। तो ऐसे क्वेश्चन आगे कर लोगे आप लोग, 99 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है,
तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से दे रहा हूँ, जैसे आपने बोला 49 का स्क्वायर हमने कर लिया, तो 48 का क्वेश्चन ट्राई करिएगा। मैं होमवर्क भी सेंड कर दूंगा, होमवर्क में मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। 97 का स्क्वायर ट्राई करिएगा, और मैं लिख रहा हूँ 47 का स्क्वायर ट्राई करिएगा। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन है जो ट्राई करना आपको, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे ये फास्ट होते जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सरल समीकरण पर, जो आपको मैंने ग्रुप में बताया था। तो आज हमें पढ़ना है बीजीय सरल समीकरण 3, अलजेब्रिक आइडेंटिटी 3। देखो इसमें क्या होता है, तीसरा फॉर्मूला या आइडेंटिटी क्या है। अगर हमारे पास दो नंबर है या फिर दो टर्म है, मतलब दो पद है, एक पद को मैंने नाम दिया ए और एक है हमारे पास बी। इन दोनों को क्या किया ना, इन दोनों को पहले घटा दिया गया। ए में से बी को मैंने घटाया है, तो ए में से बी मैंने घटाकर लिख दिया ए माइनस बी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी को जोड़ दीजिए। तो ए और बी को इस बार क्या कर रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ए प्लस बी कर दिया। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं गुना कर रहा हूँ, ए माइनस बी को ए प्लस बी से गुना करूँ, तो इसको सॉल्व करने पर, सरल करने पर क्या आता है, आपको पहला टर्म था ए, तो यहाँ पर लिख दोगे ए का वर्ग। फिर दूसरा टर्म था बी, तो यहाँ लिख दोगे बी का वर्ग, और बीच में हमेशा माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो बीच में हमेशा माइनस का साइन आएगा। तो ये आइडेंटिटी है, इसको याद करना है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ए माइनस बी, मैं फिर से बता रहा हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर कभी ऐसा लिखा रहे कि पहले घटाया गया फिर जोड़ा गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपको पता सर 2 को 3 से गुना करिए, चाहे 3 को 2 से गुना करिए, दोनों तो बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी को आपने ए प्लस बी से गुना किया, या फिर मैंने अगर ऐसे लिख दिया कि ए प्लस बी को मैं ए माइनस बी से गुना कर रहा हूँ, तो बात तो बराबर ही आएगा। ए माइनस बी को ए प्लस बी से गुना करिए, चाहे ए प्लस बी को ए माइनस बी से गुना करिए, तो आपका फिर से आंसर वही आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, ठीक है। बीच में माइनस का ही साइन आएगा। क्लियर हुआ ये? आइडेंटिटी समझ में आया कि होता क्या है, इसमें बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ नितिन बताइए क्या डाउट है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। चलो मैं फिर से एक बार बता ही देता हूँ, ठीक है। समझिए मैंने क्या बोला कि सर हमारे पास अगर दो टर्म है ए और बी, ठीक है, दो टर्म है ए और बी। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ए में से बी को घटा रहा हूँ, ए माइनस बी कर दिया, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट बंद किया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी को जोड़ दे रहा हूँ, तो जैसे ही जोड़ूंगा तो इसको लिखूंगा ए प्लस बी। अब अगर इन दोनों को गुना कर दूं, एक बार घटाकर एक बार जोड़कर, ठीक है, एक बार घटाकर एक बार जोड़कर, और इनको गुना कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों आएगा माइनस, ये भी देखेंगे, प्रूफ देखेंगे, वहां समझ में आएगा। एक तो ये आपको याद रखना है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, या फिर आपको पता है सर ए माइनस बी को ए प्लस बी से गुना करिए, या फिर ए प्लस बी को ए माइनस बी से गुना करिए, दोनों तो सेम चीज आना चाहिए। आपको पता है सर 5 को मैं 3 से गुना करूँ तो भी 15 मिलेगा, या फिर 3 को 5 से गुना करिए तो भी 15 मिल जाएगा। टर्म को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो दोनों ही रूप में आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब क्लियर है, बताइए अब समझ में आया? ठीक है, बताओ। ठीक है, नाइस। तो फॉर्मूला लिखा है इस पेज के, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो अभी स्क्रीनशॉट मत लीजिए, अभी मैं इसको प्रूफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला जो आपने पढ़ा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पहले देखो ए में बी को घटाया गया है, फिर ए को बी से जोड़ा गया है, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुना का साइन है, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करना कोई भी सर्व समीकरण का प्रूफ कुछ भी नहीं होता, बस एलएचएस को लेना है, बाएं पक्ष को लेना है, उसको सरल कर देना, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आरएचएस आ जाएगा। तो आप लिखोगे सर यहाँ पर एलएचएस में क्या लिखा गया है, एलएचएस में लिखा गया है, बाएं साइड में लिखा गया है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। आपको पता है ये कुछ नहीं है, इसको गुना करना है, ठीक है। तो आपको हो गया पहला टर्म जो है ए, इसको गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो यहाँ लिख दिया ए गुना ए प्लस बी, ठीक है। चलिए ए गुना ए प्लस बी। अगला टर्म है हमारा माइनस का बी, तो माइनस बी को गुना करेंगे ए प्लस बी से, ठीक है। तो फिर मैंने लिखा माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कहीं पर भी डाउट हो ना उसी वक्त बता देना, ठीक है। ए इंटू ए प्लस बी, फिर बी, तो यहाँ पर इंटू का साइन छूट गया, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, बी इंटू ए प्लस बी। बोलोगे सर बी को गुना करना होगा ए प्लस बी से, मैंने क्या किया, ए को गुना किया ए प्लस बी से, फिर माइनस बी को गुना किया ए प्लस बी से। अब क्या करेंगे, एक टर्म को गुना करिए, एक एक पद को गुना करिए। तो ए को ए से गुना करेंगे क्या मिलेगा, तो ए को ए से गुना करने का मतलब ए का वर्ग, आपको पता है ये सब चीजें, ए को ए से गुना करना ए स्क्वायर मिल जाएगा। ए को बी से गुना करेंगे, बीच में प्लस का साइन है, ए भी पॉजिटिव है तो प्लस प्लस प्लस, तो बोलेंगे सर यहाँ मिल जाएगा प्लस का ए बी। उसके आगे बढ़िए,
तो यहाँ पे मिलेगा आपको माइनस बी को ए से गुना करना, तो माइनस बी को जब ए से गुना करोगे तो आपको मिलेगा माइनस बी ए, है ना, माइनस बी ए मिल जाएगा। और आगे बढ़िए तो इसको गुना करेंगे सर माइनस बी इंटू बी। देखो एक बी बाहर वाला जो बी है वो माइनस का साइन है, अंदर वाले बी के पास प्लस का साइन है, तो माइनस का साइन जब प्लस के साइन से गुना होगा तो माइनस का साइन देगा, तो आपको मिलेगा सर यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस का बी जब प्लस के बी से गुना होगा तो मिलेगा माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा अरेंज कर दे रहा हूं मैं, आपको पता सर ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस के बी को ध्यान दीजिएगा, बी ए जो है बी ए को आप ए भी लिख सकते हो, मतलब बी इंटू ए लिखे चाहे ए इंटू बी लिखे दोनों ही बराबर होगा। 2 को 3 से गुना करे चाहे 3 को 2 से गुना करे, कई बार मैं बता चुका हूं, तो ये ए बी और बी ए बराबर होगा, तो इस बी ए को मैं ए भी लिख रहा हूँ। ठीक है, बी ए को ए भी लिख दिया माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है सर ये भी ए बी है, यह भी ए बी है, ए बी में से ए बी घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, ए बी में से ए बी कट जाएगा ना, जीरो हो जाएगा, कट गया दोनों, तो बच क्या रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आपका आरएचएस में था। तो ये समझ में आ रहा है कि हम ऐसा लिख सकते हैं, 2-3 तरीके समझिएगा। आपको ये पता है सर ए माइनस बी को अगर आपने ए प्लस बी से गुना किया और जब मैंने इसको पूरा सॉल्व किया तो क्या आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से एक चीज और ध्यान रखिएगा जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहा था कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इस ए प्लस बी को पहले मैं लिख दूं, ए प्लस बी को मैंने पहले लिख दिया और ए माइनस बी को मैं बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको बाद में भी लिखोगे तो भी जो आंसर आएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच में माइनस का ही साइन आएगा, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में माइनस का ही साइन रह रहा है हमारा। क्लियर है, समझ में आया? अब बताइए प्रूफ के साथ समझ में आया तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी डाउट है तो एन लिखो या अपना डाउट टाइप करिए या फिर माइक ऑन करके बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब डेफिनेटली अगर फार्मूला याद किया है तो उसको यूज भी करेंगे ना, अगर फार्मूला हमने याद किया है तो उसको यूज करेंगे। तो इसको यूज करके क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, देखो आपको बोला जाएगा कि इसको सिंप्लीफाई करिए, y माइनस टू इंटू वाई प्लस टू बराबर क्या होगा। तो आप अगर इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है पहला वाला, ऐसा और भी क्वेश्चन करेंगे। तो y माइनस टू और इस वाले को कंपेयर करिए, इन दोनों को कंपेयर करिए। तो यहाँ पर देखो क्या गया है, a में से b घटाया गया और यहाँ y में से 2 घटा दिया गया, यहाँ पर a और b को जोड़ा गया, यहाँ पर y और 2 को जोड़ दिया गया, मतलब सेम दो टर्म है y और 2, y में से 2 घटाया और y में 2 जोड़ा, है ना। तो कह सकते हैं सर ये बिल्कुल मिलता जुलता है दोनों, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, इसी फॉर्मूला पे आधारित है, जहां पर मुझे दिख रहा है a का वैल्यू हमारा y है और b का वैल्यू जो है हमारा 2 है ना। तो b का वैल्यू हमारा 2 है, एक सेकंड, तो आपको सर ये वाला क्या हमारा b है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए a का वैल्यू y है और b का वैल्यू हमारा 2 है, मतलब हम कह सकते हैं ना a का वैल्यू सर हमारा y हो गया और b का वैल्यू 2 हो गया। एक्सपैंड करते हैं माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पर लिख दोगे सर वाई का वर्ग और माइनस की जगह पर लिख देंगे माइनस का साइन, और बी का स्क्वायर करने का मतलब 2 का वर्ग, तो ये आपका मिल क्या जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 2 और आ जाएगा आपका 4। समझ में आया? ये तो बड़ा आसान था, वाई माइनस टू इंटू वाई प्लस टू बराबर वाई स्क्वायर माइनस 4, है ना, जरूर ये समझ में आया? बताइए। तो क्वेश्चन कभी ऐसे अगर पूछे आपसे और भी मैं अलग अलग, हाँ बताइए नितिन क्या डाउट है? चलो इससे भी और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं क्या कर रहा हूं समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, फॉर्मूला के साथ बता रहा हूं। आपको पता है सर अगर मेरे पास ए और बी को घटाया गया, सो ध्यान से सुनना कि मैं बोल क्या रहा हूं, ए में से बी को घटाया गया, ठीक है, और ए और बी को जोड़ दिया गया, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर एक बार घटाया गया एक बार जोड़ा गया, दोनों को ब्रैकेट में बंद करके गुना कर दिया गया है, तो पहले पहले वाले का वर्ग करेंगे फिर दूसरे वाले का वर्ग करेंगे, बीच में माइनस का साइन आएगा, यही बोला ना। तो अगर मेरे पास कभी ऐसा लिख दिया जाए 7m माइनस 3n, ठीक है, 7m माइनस 3n लिख दिया, उसके बाद क्या कर रहा हूँ 7m प्लस 3n, ठीक है। अब यहाँ पर कंपेयर करिए, इसको तुलना करिए, आपको दिख रहा है सर 7m में से 3n को घटाया गया है, कुछ नहीं किया गया, 7m में से 3n को घटाया गया, यहाँ पर घटाव किया गया, 7m में से 3n को जोड़ा गया है, 7m और 3n को जोड़ा गया है, मतलब अगर मैं कंपेयर करूं पहले वाले इस वाले को फार्मूला को इस वाले से, तो मुझे दिख रहा है ए का जो वैल्यू है सर ए के स्थान पर 7m लिख दिया गया और बी के जगह पर आपका 3m लिख दिया गया, और कुछ नहीं किया गया। क्लियर है ये? ए के जगह पर 7m लिखा, बी के जगह पर 3n लिखा, ओके ठीक है। अब यहां पर आपका फॉर्मूला क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या 7m का स्क्वायर
और यहाँ पर मैं कई बार आपको सारे फॉर्मूले बता चुका हूँ कि जब भी ए का वर्ग करना है तो क्या करेंगे, सिर्फ 7m² लिख दोगे, गलत हो जाएगा। यही छोटी सी गलती नहीं करनी है आपको। आपको लिखना होगा 7m और इसको ब्रैकेट में बंद करके इसका वर्ग, 7m का वर्ग पूरे पे वर्ग, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा माइनस का साइन। अब बोलेंगे सर दूसरा टर्म क्या है, 3n, तो 3n का वर्ग, क्योंकि b का स्क्वायर भी करना था ना, सॉरी 3m था, 3n था, यहाँ पर मैंने गलती लिखा है। तो ये बोलोगे सर ये हमारा 3n है, ठीक है, ये 3n था, तो 3n का वर्ग। अब 7m का वर्ग कितना होगा, 7m इंटू 7m। आप कर सकते हो सर 7m को 7m से गुना करना है, ऐसा लिख के नहीं करना, मन में कर सकते हो। 7 गुना 7 49 होगा, और m गुना m m² होगा, तो इसको सीधे लिख दीजिए 49m², माइनस 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, 3 3 9 और n², तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? बताइए, सभी लोग बताइए। डाउट है तो डी लिखिए, एन लिखिए, क्लियर है तो वाई लिखिए। क्लियर है, क्लियर है, नाइस। तो जब भी मैं क्वेश्चन दूंगा तो इसमें ऑप्शन देखो, कई बार कंफ्यूजन टाइप पे दे सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना टाइम लेना, पहले सॉल्व करना, बिन देख के आंसर कभी मत करो, ठीक है। देख के करोगे डेफिनेटली गलती हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करना, अपना टाइम लेना। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड। मेरे पास एक नंबर है 11x, अब वर्ग याद होना चाहिए 1 से 20 तक। 11x प्लस 3y, चलो 3 को तो यूज कर ही लिया था अभी हमने, तो 3 में हटा रहा हूं, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 8, ठीक है। मैंने लिखा 8y, 11x और 8y को जोड़ दिया, और मैं लिख रहा हूँ 11x माइनस 8y, ठीक है। इनको गुना करेंगे, तो आप पूरा मल्टीप्लाई नहीं करोगे, मल्टीप्लीकेशन में काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसको फॉर्मूला से कंपेयर करिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वेरी नाइस, आंसर आ भी गया है, बहुत बढ़िया। देखो इतना भी समय काफी है, काफी आसान है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप बोलोगे सर प्लस वाला पहले कैसे लिख दिया, बिल्कुल आपको पता है, मैंने बता रखा है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखिए, चाहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखिए, दोनों ही चीजें सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पहले आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का भी फॉर्मूला सेम होगा, a² माइनस b²। बीच में माइनस का ही साइन आएगा, बीच में कभी भी प्लस का साइन नहीं आएगा, ठीक है। बीच में माइनस का ही साइन आएगा, a² माइनस b², x² माइनस y², p² माइनस q², ठीक है, ऐसा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा a² माइनस b²। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे दिख रहा है सर a का वैल्यू 11x दिख रहा है ना, a का वैल्यू कितना है 11x है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 8y है, तो b का वैल्यू हमारा 8y है। तो हमारे पास फॉर्मूला जो बन रहा है वो है हमारे पास इस फॉर्मूला को आप यूज करोगे तो a² माइनस b², तो a², मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, सारा पूरा लिख दे रहा हूँ, तो 11x प्लस 8y इंटू 11x माइनस 8y को आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले एक a² माइनस b², तो a का वैल्यू 11x है, तो 11x लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर लिखेंगे 8y और इसका स्क्वायर करेंगे, बीच में क्या आएगा, डेफिनेटली माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाओगे, तो यह आ जाएगा आपका 121x² माइनस 64y²। अब 121 कहाँ से आया, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मैं यही बोलूंगा कि आपको 1 से 20 तक का वर्ग याद करना है, ठीक है। तो 11 का वर्ग जो होगा वो 121 होता है, 11 को 11 से गुना करेंगे 121 आ जाएगा, तो 11 का वर्ग हमारा आएगा 121 और x का वर्ग x²। 8 का वर्ग किया 64, 8 8 64, और y का वर्ग y²। क्लियर हुआ सभी को, इतना क्लियर है, बताइए यस और नो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दूं, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करिए, अगर मैं लिख रहा हूँ बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैंने लिखा, बस आपको वर्ग याद होने चाहिए। आपको मैं लिख रहा हूँ 12m माइनस क्या नंबर ले लो 9n लिख रहा हूँ, ठीक है 9n, और मैं लिख दिया यहाँ पर 12m प्लस 9n, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 12m माइनस 9n फिर 12m प्लस 9n। एक बार देखिए 12m में से 9n को घटाया गया, फिर इन्हीं दोनों को जोड़ा गया, सेम क्वांटिटी को घटाया गया, सेम क्वांटिटी को जोड़ा गया, तो और उनको गुना कर दिया गया है बीच में, तो a² माइनस b² वाला फॉर्मूला यूज करिए। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है सर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको जब भी यूज करते हैं तो आता है a² b², बीच में माइनस का साइन आता है ना, बीच में माइनस का साइन आता है, ठीक है नाइस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या आएगा, a का वैल्यू हमारा 12m दिख रहा है,
ए का वैल्यू कह सकते हैं सर 12m है, और बी का वैल्यू हमारा क्या है 9n है, बी की जगह पर हमारा लिख दिया गया है 9n। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो कह सकते हैं सर 12m का वर्ग कर देंगे, माइनस का साइन, और 9n का वर्ग कर देंगे। ठीक है, 12m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है ये समझिएगा, 12 का वर्ग 12m का वर्ग। तो देखो आपको अगर नहीं याद है ना तो इतना करना पड़ेगा, काफी टाइम लग जाएगा, 12m इंटू 12m, 12 को 12 से गुना करना, तो 12 को 12 से गुना करोगे टाइम लगेगा, तो याद रखिएगा वर्ग, तो 12 गुना 12 144 होता है। ठीक है, 144 m इंटू एम स्क्वायर आया, तो सीधे बोलना सर 12 का वर्ग तो 144 होता है, और m का वर्ग एम स्क्वायर होगा, माइनस माइनस तो आएगा ही बीच में, 9 का वर्ग 81 होगा, 9 9 81, 9 का वर्ग तो सभी को याद ही होगा, 9 गुना 9 81 आ जाएगा, और n भी था तो n का वर्ग कर दिया। ठीक है, तो 81 एन स्क्वायर आया, तो 144 एम स्क्वायर 81 9 स्क्वायर एन स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए, तो इसी पे बेस्ट मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पोल सेक्शन में सभी लोगों को आंसर देना है। अगर सभी कुछ समझ में आ गया अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए, तो चैट सेक्शन में जल्दी से मुझे जस्ट लिख के कंफर्म करिए। कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो, कोई भी डाउट है तो डी लिख सकते हो, माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो यस यस यस, चलिए सभी का अगर यस है तो आपके लिए क्वेश्चन है 4p माइनस 3q इंटू 4p प्लस 3q। ठीक है, बस देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से सॉल्व करते हैं इसको, बस हड़बड़ी मत करना। क्वेश्चन बोला गया है 4p माइनस 3q, 4p में देखिए 3q को घटाया गया, 4p में से 3q घटाया गया, इन दोनों को घटाया गया, अब इन्हीं दोनों को जोड़ दिया गया, 4p प्लस 3q कर दिया गया, तो आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है। फॉर्मूला यूज कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? 4p माइनस 3q इंटू 4p प्लस 3q। क्वेश्चन नंबर 94 है, चारों ऑप्शन को देखिए, पहले सॉल्व करो अपने कॉपी पर, इन चारों में जो भी आपको सही लगता है उस वाले को जाकर टिक कर दीजिए, ए बी सी या डी। तो अब आंसर आने शुरू हो गए, वेरी नाइस, बढ़िया। तो क्या होगा हमारा अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो पूरा पूरा नहीं करना है आपको, फॉर्मूला या फिर आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, सर्व समीकरण का उपयोग करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये एग्जाम में लिख कर नहीं दिया जाएगा, फॉर्मूला में बोल दे रहा हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, बराबर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है या आइडेंटिटी है, सर्व समीकरण है। तो इसको यूज करिए, सॉल्व करिए, बताइए कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो भी 5 बच्चे और हो जिनका क्लास में आंसर नहीं आया है, सॉल्व करिए, बताइए। बस आपसे यही कि आपको बैठे मत रहिए, जब भी मैं पोल देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्लास का यही है, जितना भी चीज आपको सिखाई गई है यहाँ पर अप्लाई करो आप। ठीक है, 4p माइनस 3q को अगर मैं 4p प्लस 3q से गुना करूं तो क्या आएगा हमारा, चलिए तो अभी 15 सेकंड और रुकते हैं, चलो 20 सेकंड और रुक जाते हैं, 20 सेकंड्स और, 2-3 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है, लास्ट 15, 15 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। चलिए अभी सभी का हो गया क्या, लास्ट 10 सेकंड है, सभी ने कर दिया। चलिए 5 सेकंड मेन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं है, 5 4 3 2 1। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और अभी आपका चैट ऑन रहेगा, कोई भी डाउट हो तो बताना, या अगर पोल में नहीं आंसर कर पाए हो तो चैट में लिख दीजिए आंसर, अपना कमेंट में लिखिए, आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए कुछ बच्चों का। ठीक है।
देखो यहाँ पर काफी बेसिक से क्वेश्चन थे, काफी आसान क्वेश्चन था ये तो। इसमें भी कुछ बच्चों की गलती जो हुई है ध्यान से देखिएगा, ये आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए था आपका। अगर मेरे पास दिख रहा है सर यहाँ पर क्या है, एक टर्म है 4p और 3q, इनको क्या किया गया, घटाया गया है। अब यहाँ पर 4p और 3q क्या किया गया, जोड़ दिया गया। तो ये मिलता जुलता है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करते तो क्या आता है, आपके पास फॉर्मूला था, आइडेंटिटी था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन आएगा। तो ऑप्शन, ये दो टर्म आएंगे, बीच में माइनस का साइन आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो बीच में प्लस का साइन आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर ऑप्शन सी में देखो प्लस का साइन आ गया, ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन डी में तो तीन टर्म आ गए, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए ही होना चाहिए। तो ऐसे भी आंसर कर सकते थे, ऑप्शन ए में ही बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, तो ऐसे भी दिख रहा है आंसर। लेकिन मैं पूरा सॉल्व करूँ अगर, हो सकता है ना कि ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे आपको, जरूर नहीं कि ऑप्शन हमेशा दिए रहे। ठीक है, तो आप पूरा सॉल्व कैसे करोगे, तो क्वेश्चन अगर लिखा रहे मेरे पास तो आप बोलोगे सर 4p माइनस 3q को घटाया गया था और 4p और 3q को जोड़ा गया था, ये था क्वेश्चन। तो आप कंपेयर कर लीजिए इस वाले से। तो मुझे दिख रहा है ए के जगह पर 4p लिखा गया सर, बी के जगह पर 3q लिखा गया। मतलब ए का जो मान है वो 4p के बराबर है और बी का जो मान है वो 3q के बराबर है। हमें करना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कहने का मतलब इस 4p का वर्ग है ना, इस 4p का वर्ग कर देंगे। तो 4p का वर्ग करने का मतलब इस 4p का पूरे का वर्ग, तो 4p पूर्ण लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे माइनस का साइन, बीच में हमेशा मैंने बोला है, कई बार रिपीट करके बोला, बीच में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, बीच में माइनस का साइन आएगा। बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करने का मतलब 3q का वर्ग। इसको सॉल्व करिए, 4p का वर्ग कितना होगा, 4p इंटू 4p है ना, 4p का अगर मैं वर्ग करूं 4p का तो 4p इंटू 4p आएगा, 4p इंटू 4p। तो 4 को 4 से गुना करेंगे 16 मिल जाएगा। और p इंटू p स्क्वायर आ जाएगा, तो p स्क्वायर आ गया माइनस 3q इंटू 3q। तो 3q को अगर 3q से गुना करोगे तो 3 3 9 आ जाएगा, और q इंटू q स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ गया 9q स्क्वायर, डायरेक्ट भी कर सकते थे, 3 का वर्ग 9 होगा, 3 3 9 और q स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्लियर है, ये समझ में आया इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए क्यों हुआ, बताइए सभी लोग, आप लोग। इसमें मुझे बताओ, जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी थे और सी थे, कुछ बच्चों के आंसर मुझे दिख रहे थे ऑप्शन बी और कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन सी थे। तो ये समझ में आया कि क्या गलतियां कर दी आपने। बीच में माइनस का साइन आएगा ना, प्लस का साइन कैसे आपने सिलेक्ट कर लिया, तो बस ध्यान से ऑप्शन को नहीं देखा क्या, ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना है। और मैं कई बार कहता हूँ ना कि आपका जो भी आंसर है ना अपने कॉपी पर लिख लिया करो। मान लो अगर आपका आंसर ए है तो अपने कॉपी पर ए लिख लो, क्योंकि आप जब पोल में जाते हो तो वहां पर दिखता नहीं है ऑप्शन। ठीक है, चलिए, तो इस टाइप से करोगे आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा था। चलिए, तो ये बहुत ज्यादा समय नहीं है और अगले टाइप के क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन और मैं इसी टाइप का दे देता हूँ, ठीक है, कुछ ऑप्शन के साथ, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि अगर ऐसा क्वेश्चन और आए तो जो गलतियां अभी हुई हैं फिर से गलतियां ना हो। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 7, चलो 7 कोई बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 15, एक सेकेंड, मैं लिख रहा हूँ 15x माइनस 13y, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 15x प्लस 13y। चलो, ये है आपके पास क्वेश्चन, और आपको मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास 15x स्क्वायर माइनस 13y स्क्वायर। ऑप्शन बी है हमारे पास 15x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर। ऑप्शन सी है हमारे पास 225x स्क्वायर प्लस 169y स्क्वायर। और ऑप्शन डी है हमारे पास 225x स्क्वायर माइनस 169y स्क्वायर। क्या आंसर सही होगा, चलो, दो बच्चे का आंसर आया है अभी। जो भी आपका आंसर आता है ना वो आंसर दीजिए, तो जो आपका आंसर आता है वो आंसर दीजिए। तो इस बार सभी का आंसर डी आ रहा है, वेरी नाइस, बढ़िया। अच्छा, विक्रम के नाम से बच्चों आपका आंसर सी आ रहा है। विक्रम, कई बार आपको मैंने बता रखा है कि बीच में माइनस का साइन आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा ना, बीच में माइनस का साइन आएगा। तो ऑप्शन सी में तो बीच में प्लस का साइन है ना, कैसे आपको लग रहा है ऑप्शन सी होगा, मुझे बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो आप। ध्यान से करिए करो, ध्यान से सोचो क्या मैंने बताया आपको, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी समझ में आया क्या, आप क्या गलती कर रहे हो।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, बीच में माइनस का साइन आएगा दो वर्ग के बीच में, ठीक है। तो आपको होगा सर ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन या तो ए होगा, बी तो साफ गलत है, बी तो नहीं होगा, सी नहीं होगा क्योंकि दोनों प्लस का साइन आ गया, तो बी और सी को तो पहले हटा दिया। अब या तो ए होगा या तो सी होगा, डी होगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। अब ए होगा कि डी होगा, है ना। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सर 15x माइनस 13y, 15x प्लस 13y। तो आप समझो कि ए का वैल्यू 15x है, बी का वैल्यू 13y है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। मतलब आपको पता सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू आप बोलते सर 15x, ए का वैल्यू हमारे पास 15x है, बी का वैल्यू हमारा 13y है, तो 15x का वर्ग कर देंगे, पूरे का वर्ग करेंगे, माइनस 13y का वर्ग करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। सिर्फ 15x स्क्वायर नहीं लिखना है, 15x का पूरा का वर्ग करना है, सिर्फ x का वर्ग किया गया है ऑप्शन ए में, ठीक है। x का वर्ग नहीं करना है, 15x का वर्ग करना है, ठीक है। तो आप बोल सकते 15 का कितना वर्ग होता है, 15 का वर्ग करेंगे तो 15 गुना 15 225 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 15 इंटू 15 225 होता है, और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 13 का वर्ग 169, ठीक है। तो ये लिख देंगे 169 वाई स्क्वायर, 13 को 13 से गुना करेंगे 169 आएगा, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप लोग को करना है, ठीक है। चलिए, तो आइडेंटिटी 3 का कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ट्राई करिएगा। और भी क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा। ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुई है तो क्या करेंगे, एक होमवर्क नहीं दी जाएगा आज आपका, कुछ होमवर्क के लिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिखकर सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, इतना ही रखते हैं। कोई डाउट है तो बताइए, कोई भी डाउट है तो बताइए। लेफ्ट कर सकते हैं कुछ सर। भी अगर, हाँ क्या बताओ फिर से।